नमस्कार दर्शकों, मैं मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच परिवर्तन अभियान लखनऊ से जोर पकड़ रहा है। लखनऊ स्थित एक सभागार में भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर अशोक दुबे, श्याम त्रिपाठी और ज्वाइंट आरएसएस के प्रांत प्रमुख अजय जोशी ने किया। डॉक्टर दुबे ने बताया कि सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य, इन 5 प्रमुख कर्तव्यों का व्यापक संवाद के लिए कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे। कार्यक्रम आया और संयोजक जो है अजय जोशी के नेतृत्व में श्याम त्रिपाठी, आशुतोष, श्रेयस अग्रवाल समेत कई संघ के पदाधिकारी ने संकल्प लिया। साथ ही इस कार्यक्रम में पत्रकार और सोशल मीडिया प्रभावकों को सम्मानित किया गया, जिससे संवाद और जन भागीदारी की भावना को और बल मिला। संघ शताब्दी वर्ष में यह पहल समाज को मजबूत करने का संकल्प है। आइए आपको दिखाते हैं संघ के प्रांत प्रमुख जो प्रचार प्रमुख हैं डॉक्टर अशोक दुबे ने इस पूरे कार्यक्रम में क्या अपना व्याख्यान दिया। आइए सुनते हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। किसी दूसरे के लिए और जो है अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके जब दूसरे के कल्याण के लिए विचार करते हैं, तब वास्तव में हमको आत्मानुभूति और संतोष, सुख की अनुभूति होती है। और इसलिए ये जो परिवार है, परिवार इसकी प्राथमिक पाठशाला है। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, परित सरिस धर्म ने भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार की जो कामना है वो संपूर्ण समाज में किस प्रकार से विकसित हो। और इसलिए ये जो परिवार है, ये परिवार में इसकी प्राथमिक सीख, किस प्रकार से हमको संपर्क संबंध रखना है, किस प्रकार से आचरण करना है, सारा पाठ हमको परिवार में सीखने को मिलता है। और परिवार एक ऐसी व्यवस्था है, दुनिया भर के तमाम देशों में, सभी देशों में लगभग परिवार की व्यवस्था रहती है, परंतु एशिया क्षेत्र के जो देश हैं उनमें कुछ अन्य देशों से समृद्ध व्यवस्था है, परंतु सारी दुनिया में भारत में जो परिवार की व्यवस्था है वो वास्तव में अद्भुत है, अद्वितीय है। और इस परिवार व्यवस्था में हमको जीवन के सारे पाठ सीखने को मिलते हैं। परंतु समय बदलता है, वर्तमान परिस्थितियों में ये जो परिवार की परिभाषा है ये भी थोड़ा सा सिकुड़ गई, छोटी हो गई। पहले परिवार में, हमारे परिवारों में जब भोजन बनता था तो कुत्ते के लिए भी रोटी बनती थी, कौवे के लिए भी रोटी बनती थी, अतिथियों के लिए भी भोजन कुछ बचा के रखा जाता था। और हमारे परिवार की परिभाषा में कुत्ता भी है, गाय भी है और कौवा भी है, पक्षी भी है, पशु भी है, इन सबको मिलाकर के हमारा परिवार है। परंतु आज जो समय परिवर्तन हुआ है तो कई बार देखने को मिलता है एक छत के नीचे 4 लोग अगर बैठे हैं तो चारों लोगों का जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार से चल रहा है। बहुत सारी ऐसी विकृतियां, देश की ऐसी, दुनिया की ऐसी विरोधी ताकतें जो समाज को तोड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती, ऐसे बहुत सारी विकृतियां समाज में और हम सबको दिखाई पड़ती हैं। आप लोगों ने शब्द सुना होगा बौद्धिज्म। बौद्धिज्म जो है वो अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और अपने जो जीवन मूल्य है उनके विरोध में, और जो है स्वतंत्रता के नाम पर, जागृति के नाम पर और समाज को तोड़ने का की विचारधारा है। कैंसिल कल्चर, जो हमारी स्थापित मान्यताएं हैं उनको भी नकारने का काम तमाम सारी विचारधाराएं यहाँ पर करती हैं। कल्चरल मार्क्सिज्म वो भी इसी प्रकार का और विचारधारा है, समाज को तोड़ने वाली, जो स्थापित मान्यताएं उनके विरोध में और लोगों को किस प्रकार से खड़ा किया जा सके। तो इसलिए ऐसे विपरीत समय में हम सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
परिवार का प्रबोधन ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व है हमारे परिवारों में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको किस प्रकार से हम संस्कारों से, संस्कृति से, विचारों से, जीवन मूल्यों से जोड़ करके और उनके जीवन में वो सारे संस्कार किस प्रकार से विकसित करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। और संपूर्ण समाज जब इसके प्रति जागृत होगा, संपूर्ण समाज में यह जागृति होगी कि परिवार का प्रबोधन करना है, परिवार में किस प्रकार से संस्कार और विकसित होंगे, ये प्रयत्न सबको मिलकर करना है, तब संपूर्ण समाज में परिवर्तन दिखेगा। इसके लिए हम सबको समय देने की आवश्यकता है। अब परिवार में सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारे पास समय नहीं है परिवार के लोगों के साथ बैठने का, उनके साथ चिंतन करने का, उनकी समस्याएं सुनने का। हमारे पास समय न होने के कारण से इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो सबसे पहला काम है हमको कोई न कोई ऐसा अवसर सप्ताह में, महीने में कोई ऐसा दिन अवश्य निकालना चाहिए, परिवार के सारे लोग और एक साथ बैठ करके या तो भोजन कर सकते हैं या कोई हवन पूजा कोई इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। आरती परिवारों में होती है, आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कोई न कोई ऐसा अवसर हमको सप्ताह में, माह में ऐसा निकालना चाहिए कि हमारा परिवार एक जगह एकत्रित होकर के और हम सब लोग उनके बीच में समय गुजारें, साथ में भोजन करें, चर्चा करें। घरों में टीवी रहते हैं परंतु टीवी चलने का समय निश्चित होना चाहिए। परिवार में हर समय टीवी चलता रहे, हर समय कोई सीरियल चलता रहे अथवा अलग अलग कार्यक्रम देखने वाले लोग रहते हैं उस तरह से चलता, जो निर्धारित समय होना चाहिए। परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए एक निश्चित समय हो कि इतने समय ही और जो है दूरदर्शन का प्रयोग करना है, शेष समय में और कुछ काम कर सकते हैं। सामूहिक रूप से बैठ करके कोई गीता का, रामायण का कुछ ना कुछ थोड़ा सा कोई ऐसा प्रसंग जो जीवन में प्रेरणा दे सकता है, ऐसे विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। परिवारों में जो विवाह संस्था है, जो विवाह संस्कार है, वो अपने यहाँ उसकी मान्यता है, जन्मों जन्मों तक का बंधन है। परंतु आज समाज में लिव इन रिलेशन जैसे और जो है कुरीतियां व्याप्त हो रही हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हमको परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा। परिवार को जोड़ करके परिवार के संस्कार किस प्रकार से और विकसित हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा जो है समाज परिवर्तन का एक माध्यम बन सकता है। अगर हम चिंता करेंगे, हम इसके लिए समय देंगे तो निश्चित रूप से वो समाज में परिवर्तन संभव होगा। ऐसे दूसरा विषय है सामाजिक समरसता। समाज समरस जब होता है तभी कोई देश समृद्धशाली हो सकता है। हमारी जो संस्कृति है वो है ईशावास्यम इदम सर्वम। हमने, हमारी संस्कृति ने जड़ और चेतन सभी में ईश्वर का अंश का दर्शन किया है। उपनिषद का श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेर बंदी था मां गधा कस्वस्य धर्म। संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह चाहे चैतन्य हो अथवा जड़ हो, सभी ईश्वर का ही है अंश। और इसलिए अपना उपभोग तब करना है, दूसरों को उपभोग करने के बाद जो शेष बचता है उसका उपभोग करना। इस प्रकार की संस्कृति है। अपने यहाँ कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया गया, चूंकि सभी में ईश्वर का अंश, हमने उसका दर्शन किया है ईश्वर का, इसलिए भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। और बहुत लंबे समय से इस प्रकार का वातावरण, अपनी संस्कृति का संदेश अपने देश में था, परंतु किन्हीं परिस्थितियों और समय के कारण से समाज में कई सारी विकृतियां, बुराइयां आई और छोटे छोटे जाति भेद और तमाम सारे मतभेद, इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण जो है यहाँ पर आचरण प्रारंभ हुआ। और उसके कारण से समाज में एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक सद्भाव की कमी दिखती है। अगर हम अपनी संस्कृति के आधार पर
और संपूर्ण समाज में समरसता का भाव निर्मित कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है पुनः एक संगठित शक्ति के रूप में आगे विकसित हो सकता है।